कभी सोचा है एक छोटी सी घड़ी से लेकर किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री की मशीन तक सब कुछ इतनी सटीकता से कैसे काम करता है? इसका क्रेडिट ना अक्सर एक ऐसे हीरो को जाता है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, स्पर गियर। तो आज हम इन्हीं दांतेदार पहियों के राज खोलेंगे जो हमारी दुनिया को असल में चलाते हैं। तो एक मजेदार सवाल है, एक साधारण सा किचन ब्लेंडर और दूसरी तरफ नासा का कोई कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब शायद आपको हैरान कर देगा, और वो एक बहुत छोटे से मैकेनिकल हिस्से में छिपा हुआ है। और जवाब है स्पर गियर। जी हां, यही छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल पुर्जा हमारी रोजमर्रा की चीजों में मौजूद है। मिक्सर और कॉपी मशीनों से लेकर कपड़ा मिलों और यहां तक कि नासा के स्पेस प्रोग्राम तक में, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। तो सवाल यह है कि ये गियर आखिर काम करते कैसे हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले इनकी बनावट को जरा करीब से देखना होगा। चलिए एक गियर की एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पर एक स्पर गियर एक बहुत ही सिंपल दांतेदार पहिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके दांत एकदम सीधे होते हैं और पहिए की धुरी के पैरेलल। और पता है, यही सिंपल सा डिजाइन इससे पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इतना कमाल का बनाता है। अच्छा, गियर्स को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पिच सर्कल। अब ये कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जहां दो गियर एक दूसरे से मिलते हैं। समझिए, ये वो अदृश्य पॉइंट है जहां सारी की सारी पावर एक गियर से दूसरे में ट्रांसफर होती है। मतलब असली एक्शन यहीं पर होता है। अब उस पिच सर्कल के ऊपर, मतलब दांत के टॉप तक का जो हिस्सा है, उसे कहते हैं एडेंडम। दांत का यही वो हिस्सा है जो दूसरे गियर के साथ सबसे पहले कांटेक्ट में आता है और पावर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और पिच सर्कल के नीचे का जो हिस्सा है वो डिडेंडम कहलाता है। इसका काम है दूसरे गियर के दांत के लिए जगह बनाना। तो एडेंडम और डिडेंडम ये दोनों मिलकर ही एक पूरे दांत का शेप बनाते हैं, और यही परफेक्ट जियोमेट्री है जो गियर्स को बिना अटके एकदम स्मूथली काम करने देती है। तो अब जब हम एक गियर के पार्ट्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब दो गियर एक साथ जुड़ते हैं या जिसे कहते हैं मैश होते हैं, तब क्या होता है। असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, गियर के घूमने की डायरेक्शन के कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। दो गियर जब भी साथ घूमते हैं तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहला और आखिरी गियर एक ही डायरेक्शन में घूमे, तो बस बीच में एक तीसरा आइडलर गियर लगा दीजिए। सिंपल सा रूल है, अगर गियर्स की संख्या इवन है तो ऑपोजिट रोटेशन होगा, और ऑड है तो सेम रोटेशन। अब यहां स्पीड और टॉर्क यानी घुमाने की ताकत के बीच एक बड़ा ही मजेदार ट्रेड ऑफ है। छोटा गियर, जिसे पिनियन भी कहते हैं, वो खरगोश की तरह है, बहुत तेज, स्पीड ज्यादा लेकिन टॉर्क कम। वहीं दूसरी ओर बड़ा गियर कछुए की तरह है, धीमा लेकिन बेहद पावरफुल, स्पीड कम लेकिन टॉर्क बहुत ज्यादा। कभी ध्यान दिया है कि गियर के दांतों के बीच थोड़ी सी खाली जगह होती है? इसे बैकलैश कहते हैं। और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। ये जो थोड़ी सी विगल रूम है ना, ये ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी है, और ये पक्का करती है कि गियर बहुत ज्यादा कस ना जाएं, जिससे शोर भी कम होता है और घिसाव भी। तो ये कैसे तय होता है कि दो अलग अलग गियर एक साथ बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे? इसके लिए कुछ बहुत जरूरी खेल के नियमों का पालन करना होता है। ये रूल्स ही पक्का करते हैं कि वो एक परफेक्ट मैच बने। पहला नियम है डायमेट्रल पिच। इसे आप गियर के दांतों का साइज या डेंसिटी समझ सकते हैं। मतलब ये बस ये बताता है कि 1 इंच में कितने दांत हैं। जैसे जूतों का साइज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही गियर की पिच होती है। और दो गियर्स के एक साथ काम करने के लिए उनकी डायमेट्रल पिच एकदम सेम होनी चाहिए। और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। बस गियर के दांतों की संख्या को उसके पिच डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए 72 दांत हैं और डायमीटर 1.5 इंच है, तो पिच हो गई 48। और सबसे जरूरी बात, दो गियर्स के साथ में काम करने के लिए उनकी पिच बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, वरना वो फिट ही नहीं होंगे। दूसरा नियम है प्रेशर एंगल। ये वो एंगल है जिस पर पावर एक दांत से दूसरे पर ट्रांसफर होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये दांत का शेप तय करता है कि वो ज्यादा नुकीला होगा या ज्यादा चौड़ा। इंडस्ट्री में 2 स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल्स चलते हैं,
14.5 डिग्री और 20 डिग्री। 14.5 डिग्री पुराना स्टैंडर्ड है, जबकि 20 डिग्री का एंगल एक मजबूत चौड़े बेस वाला दांत बनाता है। ये ज्यादा वजन सह सकता है क्योंकि ये फोर्स को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसीलिए आज ये ज्यादा पॉपुलर है। और ये एक गोल्डन रूल है, आप अलग अलग प्रेशर एंगल वाले गियर्स को कभी भी एक साथ नहीं चला सकते, वो बस फिट ही नहीं होंगे। तो एक परफेक्ट मैच के लिए गियर्स में एक जैसी डायमेट्रिकल पिच यानी साइज और एक जैसा प्रेशर एंगल यानी शेप दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, तो इन सारे टेक्निकल रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक इंजीनियर किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए सही गियर चुनता कैसे है? यहीं पर सर्विस फैक्टर का कॉन्सेप्ट काम आता है। ये एक तरह की रेटिंग है जो ये बताती है कि गियर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब क्या उसे कन्वेयर बेल्ट की तरह दिन में 24 घंटे हल्का फुल्का काम करना है या फिर एक रॉक क्रशर की तरह अचानक पड़ने वाले भारी झटके झेलने हैं। इंजीनियर बस इतना करते हैं कि जितनी हॉर्स पावर चाहिए उसे सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे उन्हें एक सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है और वो एक ऐसा गियर चुन पाते हैं जो ना सिर्फ काम कर सकता है बल्कि सबसे मुश्किल कंडीशंस में भी लंबे समय तक चल सकता है। तो आज की मेन टेकअवेज क्या है? पहली बात, स्पर गियर हमारे चारों ओर मौजूद अनदेखे वर्क हॉर्सेस हैं। दूसरी, ये हमेशा स्पीड और पावर के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। और तीसरी, एक परफेक्ट जोड़ी के लिए उनका साइज यानी पिच और शेप यानी एंगल दोनों एक जैसे होने चाहिए। यही सिंपल से नियम हमारी मशीनों को इतनी प्रिसिजन से चलाते हैं। तो अब जब इन अनदेखे वर्क हॉर्सेस के राज पता चल गए हैं, अगली बार ये कहाँ नजर आएंगे? अगली बार जब किसी भी मशीन को काम करते देखें तो एक पल के लिए रुककर उन छोटे छोटे स्पर गियर्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।